हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका दोस्तों मेरठ में और स्वागत है आपका बेगमपुल में। और आज हम और आप यहां पर आए हैं काम देखने एनसीईआरटी के द्वारा बनाए गए बेगमपुल आरआरटीएस स्टेशन का, जिसके ऊपर एनसीईआरटी द्वारा तेजी के साथ काम किया जा रहा है। और आप में से बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट था कि भाई कितना कुछ काम हुआ है वो दिखाइए, तो चलिए स्वागत है बेगमपुल में। वैसे इस जगह को मेरठ का चांदनी चौक कहते हैं। जी हाँ, भीड़ भड़ाके से तो आपको पता चल ही गया होगा कि कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है जिस जगह पर यहाँ पर अंडरग्राउंड ये स्टेशन बनाया गया है और जिसे बना रही है एनसीईआरटी दिल्ली मेरठ आरआरटीएस परियोजना के अंतर्गत, जो कि 82 किलोमीटर लंबा होने वाला है। दिल्ली के जंगपुरा से स्टार्ट होते हुए सराय काले खान को कनेक्ट करते हुए ये आएगा बेगमपुल और फिर जाकर ये कनेक्ट करेगा मोदीपुरम को। और इस जगह पर यहाँ पर निर्माण कार्य उसी दिल्ली मेरठ आरआरटीएस परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है, जहाँ पर ट्रेन की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे का होगा। और हाँ, ये भी बता दूं आपको, ये जो बेगमपुल का स्टेशन है यहाँ पर मेरठ मेट्रो की भी सर्विस मिलेगी। ये मेरठ का पहला अंडरग्राउंड स्टेशन है जहाँ पर मेरठ मेट्रो और आरआरटीएस दोनों की सर्विस आपको मिलेगी। और इतना ही नहीं, जमीन के नीचे एक नई दुनिया भी बना रहे हैं जहाँ पर मेट्रो आरआरटीएस को तो बोर्ड कर ही सकते हो, साथ ही साथ खाने पीने का पूरा सामान भी मिलेगा और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी नीचे बना रहे हैं जिसको पीडी एरिया कहते हैं। तो अभी तक अगर आप सोच रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ इस स्टेशन से आप ट्रेन या मेट्रो को बोर्ड कर सकते हो, तो नहीं भाई, बेगमपुल के बीचों बीच एक आपको पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिलने वाला है, वो भी जमीन के नीचे। इसलिए मैंने कहा है कि जमीन के नीचे एक नई दुनिया बना रहे हैं जो कि इस जगह पर मेरठ वासियों को मिलने वाला है। तो चलिए देर किस बात की, देखते हैं कि कितना
अब तो बस फॉल सीलिंग का काम होगा, जिसकी मदद से ये जो डक्टिंग है या फिर ये जो पूरी वायरिंग है ये सब कुछ कवर हो जाएगा और फिर ये सब देखने में बहुत बेहतरीन लगेगा। अब ये जो सिस्टम पूरा देख रहे हो ये पूरा का पूरा रखा गया है जो कि एसी डक्टिंग का है और इसी को ऊपर इंस्टॉल किया जा रहा है। एसी डक्टिंग का काम जोरों शोरों से यहाँ पर आपको दिखेगा जो कि टीम कर रही है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, चाहे वो फ्लोर के ऊपर हो चाहे वॉल के ऊपर हो, ये जो पत्थर लगाने का काम है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और ये वो हिस्सा है जो कि प्लेटफॉर्म की तरफ लेकर जाता है। मैं आपको प्लेटफॉर्म भी लेकर चलूँगा, लेकिन यहाँ पर देखो लाइटिंग कितनी अच्छी खासी है, जिससे कि पता नहीं चल रहा कि शाम हो चुका है, लेकिन एक्चुअल में ऊपर अंधेरा होने को है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि टीम दिन रात काम करती है ताकि जल्दी से जल्दी इस बेगमपुल RRTS स्टेशन को बनाया जा सके, इस वजह से देखो अच्छी खासी लाइटिंग यहाँ पर आपको दिखेगी। इस तरफ अगर आप देखोगे तो पूरी तरीके से यहाँ पर डक्टिंग का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है और इनफैक्ट यहाँ पर ये देखो वॉल के ऊपर पत्थर लगाने का काम भी हो चुका है। सामने ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर है वॉशरूम की फैसिलिटी और यहीं पर आपको मिलेगा ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी। अब जो वॉशरूम की फैसिलिटी है मेरे भाई और ड्रिंकिंग वाटर की जो फैसिलिटी है ये दोनों के दोनों फ्री होंगे RRTS के सभी स्टेशन पे। तो ये जो पूरा जो कंक्रीट का यहाँ पर जो दीवार बनाया गया है, ये जो पूरा सेक्शन है ये वॉशरूम और ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी के लिए बनाया गया है। और यहाँ पर ये हिस्सा भी लास्ट टाइम जब मैंने आपको दिखाया था तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था इस वॉल को बनाने का। आज अगर आप देखेंगे तो ये पूरी तरीके से हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है। अब तो इस पर फिनिशिंग वर्क का जो काम है वो किया जाएगा। और इनफैक्ट एक और चीज़ आपको दिखाऊँ तो ये जो डक्टिंग वर्क का काम किया है, ऐसा लग रहा है कि पूरा एक जाल सा बिछा दिया है। ये सच में एक जाल है जो कि यहाँ पर डाला है, जिसकी मदद से ये जो पूरी फैसिलिटी है इसको ठंडा रखने में मदद मिलेगी। और यकीन मानिए ये दृश्य बहुत कमाल का है। आप बोलोगे भाई ये डक्टिंग वर्क का ही तो काम है, लेकिन ये काम तो देखो ना कितना नीट एंड क्लीन किया है। हर एक चीज़ अपनी जगह पे है और मैप के हिसाब से है, डिज़ाइन के हिसाब से है। ये वाला जो देख रहे हो ये फीमेल टॉयलेट की एंट्री होगी और वो मेल का है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, अभी तो ये टेम्परेरी है, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन के टाइम पे यहाँ तो प्रॉपर अच्छी तरीके से यहाँ पर प्लेट्स लगाएंगे जिस पे लिखा होगा, लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन के दौरान ये यहाँ पर पेंट की मदद से लिख दिया है मेल टॉयलेट और फीमेल, और एंट्री इधर से है भाई इसकी। और ये देखो ये वो पूरा हिस्सा। अभी क्या है कि देखो ये पत्थर उत्थर लग चुके हैं इस हिस्से पे फ्लोरिंग पे, तो लेकिन जहाँ जहाँ पर बच गए ना उन हिस्सों पर लगाने के लिए तैयारी चल रही है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कंक्रीट का जो हिस्सा है उसको हटा रहे हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं और इसके ऊपर फिर पत्थर लगाने का जो काम है वो किया जाएगा। और ये जो पूरा सिस्टम देख रहे हो ये पूरा का पूरा AC का है भाई। ये जो सिस्टम पूरा देख रहे हो यहाँ से वहाँ तक मस्त ठंडक मिलेगी आपको इस पूरे स्टेशन पर। स्टेशन की डिटेल की बात करूँ तो इसकी गहराई ज़मीन से 22 मीटर है। तकरीबन जितने भी स्टेशन अंडरग्राउंड बनाए जा रहे हैं जो कि मेरठ मेट्रो के होंगे उससे ये तकरीबन 5 मीटर ज़्यादा गहरा है। लेंथ की अगर बात करो स्टेशन के तो ये है 245 मीटर का 245 मीटर्स, और चौड़ाई की बात करो तो वो है 25.400 मीटर का। इस स्टेशन का जो टोटल एरिया है वो है 6408 स्क्वायर मीटर का। इस स्टेशन पर टोटल आपको 4 एंट्री और एग्जिट मिलते हैं, जिसमें से एंट्री नंबर 1, 2 और 3 जो कि आपको कनेक्ट करेगा PD एरिया से कॉन्कोर्स पे, और जो गेट नंबर 4 है उससे आप ग्राउंड से कनेक्ट कर सकते हैं सीधा कॉन्कोर्स एरिया पे। इस पूरे स्टेशन पे 20 एक्सीलेटर्स की फैसिलिटी दी जाएगी, जिसमें से 14 आपको Day 1 से मिलेंगे और 6 फ्यूचर के लिए बनाया गया है। टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ लिफ्ट है 5 जो कि आपको हर एंट्री और एग्जिट पे मिलेंगे, तो टोटल हो जाते हैं 4, क्योंकि 4 एंट्री और एग्जिट पॉइंट है यहाँ पर। और एक जो लिफ्ट आपको दी गई है जिसकी फैसिलिटी आपको मिलती है कॉन्कोर्स से सीधा प्लेटफॉर्म पर। तो नंबर ऑफ टोटल लिफ्ट 5 दिए गए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी बड़ी फैसिलिटी है ये, और हो भी क्यों ना, मेरठ का सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन है ये जो कि है बेगमपुल का। और इस जगह पर मेरठ मेट्रो की भी सर्विस मिलेगी और इस जगह पर RRTS ट्रेन की भी सर्विस मिलेगी जो कि NCRTC आपको मुहैया कराएगी। और इस फैसिलिटी में जब आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत आनंद आने वाला है। तो चलिए, ये था कॉन्कोर्स का अपडेट कि किस तरीके से कॉन्कोर्स वाले हिस्से पे काम हुआ है। अब मैं आपको इससे सीधे प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे लेकर चलता हूं, जहां से आपको RRTS के ट्रेन के साथ साथ मेरठ मेट्रो की भी सर्विस NCRTC प्रोवाइड करेगी। जी हाँ, और इन दोनों ट्रेन को बनाया है एल्स्ट्रॉम ने। एक ट्रेन जो कि RRTS के लिए दौड़ेगी उसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे का है, तो मेट्रो को भी कम मत आकिएगा, क्योंकि मेट्रो भी जो यहाँ पर दौड़ेगी उसकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे का होने वाला है जी। और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी तो NCRTC आपको देगी। वॉशरूम की फैसिलिटी इसके सभी स्टेशन पे फ्री है, तो साथ ही साथ यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर की भी फैसिलिटी इसके सभी स्टेशन पे फ्री है। और तो आपको बताऊँ, NCRTC के जितने भी स्टेशन हैं उन सभी स्टेशन पे NCRTC सोलर प्लेट्स लगाएगी,
और इनका जो टोटल कंजम्पशन होगा इलेक्ट्रिसिटी का 70% तो वो सोलर प्लेट से ही आने वाला है। सिर्फ 30% ये इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करने वाले हैं। नेचुरल जो रिसोर्स है ना उसका अच्छा खासा इस्तेमाल करने वाले हैं। तो 30% इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करेंगे और 70% सोलर से जो आएगा उसका इस्तेमाल करेंगे, और ये हर स्टेशन पर लगाएंगे और हर स्टेशन पे इस सुविधा का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए चलते हैं जरा प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे और देखते हैं कि कितना कुछ काम हुआ है। ये है बेगमपुल का प्लेटफॉर्म का हिस्सा। जमीन से हम और आप तकरीबन 22 मीटर नीचे हैं इस वक्त पे। जी हाँ, और यहीं पर ट्रेन आएगी। यह है प्लेटफॉर्म का हिस्सा जिसके ऊपर अभी काम चल रहा है। ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये है डाउन का, और वो जो हिस्सा देख रहे हैं वो है अप का। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो अप वाले हिस्से पे ये जो वॉल आप देख रहे हैं वो बनाया जा रहा था। आज अगर आप देखेंगे तो अप वाले पूरे साइड में ये जो वॉल बनाने का काम है वो हो चुका है। अभी तो फिलहाल आपको दिखेगा कि ये जो डाउन वाला हिस्सा है दोस्तों, इस पे निर्माण कार्य चल रहा है। वॉल यहाँ तक बनाया गया है इस कंक्रीट के ब्रिक की मदद से, और इसके ऊपर फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरा एक कॉलम बनाया जा रहा है सरिये की मदद से, ताकि ये जो दीवार है इसकी स्ट्रेंथ अच्छी खासी हो सके, और ये पूरा ऊपर तक जाएगा। अब अच्छी बात ये है कि ये जो कंक्रीट का दीवार देख रहे हो, जो कि ड्यूरिंग इस कंस्ट्रक्शन जब टनल बना रहे थे उस वक्त बनाया गया था, कंक्रीट का पूरा ये दीवार है, उसके बीच में एक गैप है और फिर ये पूरा ब्रिक वॉल यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। अब ये जो ब्रिक वॉल देख रहे हो जो कंक्रीट का यहाँ पर लगाया जा रहा है, इसकी भी एक कहानी है, और कहानी ये है कि ये जो आप देख रहे हो, ये जो मलबा होता है ना कंक्रीट का, जो इस कंस्ट्रक्शन साइट से निकलता है, उसी से ये तैयार किया जाता है CND वेस्ट की मदद से। और एक्चुअली यहाँ पर CND का गाजियाबाद ये यहाँ से भेजते हैं ये मटेरियल, उसके बाद गाजियाबाद से तैयार होकर ये पूरा ब्रिक आता है और ये फिर यहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है। तो मतलब ये नहीं समझिए कि ये नया पूरा ब्रांड न्यू इसके लिए बनाया जा रहा है। मतलब ये जो वेस्ट है, इस वेस्ट को कहीं फेंकने से अच्छा है कि इसी का इस्तेमाल किया जाए, और वही यहाँ पर NCRTC द्वारा किया जा रहा है। और वेस्ट अच्छा खासा निकलता है जब कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हो। तो आप ये जो आप देख रहे हो ना, इन सारे वेस्ट को ये भेजने वाले हैं, देखो अच्छा खासा है ये, और इन्हीं वेस्ट की मदद से ना तैयार होता है कुछ ऐसा एक ब्रिक, जिस ब्रिक को ये वापस इसी जगह पर इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर वॉल बनाने के लिए। और ये सबसे कमाल का है। वैसे अमूमन आज तक ऐसा होता था कि भाई क्या करते थे, जो कंस्ट्रक्शन साइट से जो वेस्ट निकलता था आसपास की जो खाली जगह होती थी वहाँ पर जाके डंप कर देते थे, लेकिन ऐसा NCRTC नहीं कर रहे। NCRTC ने अपना एक नया सोल्यूशन निकाला, और सोल्यूशन ये है कि इस जो कचरा है सीमेंट का, कंक्रीट का, इसको इस्तेमाल कीजिए और इस्तेमाल करने के बाद इनसे ये बनाइए। वैसे ये ब्रिक नॉर्मल जो ब्रिक आप देखते हो कंक्रीट को वैसे ही लगेगा, लेकिन इसकी खासियत वो बहुत बड़ी है क्योंकि ये बहुत कमाल का काम किया। वैसे अगर आप देखोगे तो इस तरफ ये जो कंक्रीट का वॉल है, ये जब तैयार हो जाएगा तो यहाँ पर फिर ट्रैक डालने का जो काम है वो किया जाएगा। और ये देखो, ये है वो ब्रिक जो कि यहाँ पर रखा गया है। और वैसे ये जो मलबा है जो देख रहे हो, इसको यहाँ से गाजियाबाद भेजते हैं और फिर वहाँ से बनकर ये आता है और तब जाकर मेरठ के इस स्टेशन पे यहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है। और इनफैक्ट मेरठ के जितने भी अंडरग्राउंड स्टेशन हैं उन सभी पे ये इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये जानकारी जानकर आपको बहुत खुशी हुई होगी सच में, क्योंकि ये एक नेक्स्ट लेवल का जो काम है वो NCRTC कर रही है, क्योंकि हर एक चीज़ का चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो सही इस्तेमाल को इनसे सीखे। अभी यहाँ पर साफ़ सफाई चल रही है डाउन वाले हिस्से पे, ताकि यहाँ पर पहले तो ब्रिक वॉल तैयार किया जा सके, और ब्रिक वॉल जैसे ही तैयार हो जाएगा तो फिर यहाँ पर ट्रैक स्लैब डालने की तैयारी की जाएगी। और ये पूरा है बेगमपुल स्टेशन का प्लेटफॉर्म का हिस्सा, जिस जगह पर आपको लास्ट टाइम के मुकाबले अच्छा खासा काम देखने को मिलेगा। वैसे इस स्टेशन की जो डेडलाइन की अगर मैं बात करूँ तो अगले साल का है, जून 2025 का है। इस वक्त हम और आप है जून 2024 में, और काम इनका यहाँ पर बोल रहा है सच में। इस जगह पर ये अप वाले हिस्से पे देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा वॉल एकदम बनकर तैयार है। फिनिशिंग इस पे की जाएगी और इस पे पत्थर लगाया जाएगा। अभी तो फिलहाल ये क्योंकि कुछ दिन पहले ही बना है तो इसको अभी सेट करने के लिए छोड़ा है, तराई की जाती है सुबह शाम इसकी, ताकि अच्छी तरीके से सेट हो जाए। और मजबूती के लिए देखो ये बीच में ये जो कंक्रीट का पूरा ये दिया है कॉलम और पिलर के साथ, ये इस वॉल को बहुत मजबूती प्रदान करेगा। अगर नीचे से ऊपर तक सिर्फ वॉल करते ना तो भाई इसके गिरने के चांसेस होते हैं। इसी वजह से सिविल की दुनिया में बीच में ये रिंग डालकर सरिये का, और उसके बाद साथ ही साथ यहाँ पर कॉलम बनाते हैं और फिर जो है दीवार तैयार करते हैं, और वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब अच्छी बात यह है कि इस जगह पर क्योंकि अप वाले साइड में क्योंकि यहाँ पर वॉल बन चुका है, तो अब यहाँ पर ट्रैक डालने की जो तैयारी है वो की जाएगी, और उससे पहले ट्रैक स्लैब डालने की तैयारी की जाएगी। तो इसी वजह से आपको दिखेगा कि अब यहाँ पर जो प्रोसेस है ट्रैक स्लैब डालने का स्टार्ट ही होने वाला है। और ये पूरा टनल है जो इस तरफ आगे जाता है दिल्ली को, और वो है जबकि दिल्ली से वो आता है मेरठ को।
और इस हिस्से पे जरा देखिए, अभी फ़िलहाल सिर्फ ब्रिक का वॉल ही लगाया है, अभी एक प्रोसेस और होगा जहाँ पर पत्थर लगाए जाएंगे, उसके बाद तो इसकी फिनिशिंग और भी कमाल की लगेगी। लेकिन अभी देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है। ये बेगमपुल का ये स्टेशन बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि ये मेरठ का पहला स्टेशन होगा जहाँ पर मेरठ मेट्रो भी आएगी और जहाँ पर RRTS की ट्रेन आएगी। अब आप पूछोगे कि ये कैसे हो पाएगा, तो इसके लिए तो भाई इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको उसी समय दिखाऊंगा कि किस तरीके से ट्रेन भी आ रही है और मेरठ मेट्रो भी आ रही है। अभी बोलूँगा तो भाई थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाएगा, वीडियो की लेंथ भी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ। लेकिन हाँ, जब एक्चुअल में यहाँ पर सर्विस स्टार्ट हो जाएगी ना, उस वक्त पे जब आपको दिखाऊंगा ना, तो आपको सच में गर्व महसूस होगा। और यहाँ पर वैसे 2 ही प्लेटफॉर्म है, एक अप के लिए एक डाउन के लिए। इन्हीं प्लेटफॉर्म पे मेट्रो भी आएगी और RRTS की ट्रेन भी। और ये सारा का सारा कमाल जो होगा ना, वो टेक्नोलॉजी का होने वाला है, और टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल NCRTC ने यहाँ पर किया है, और उन्हीं की मदद से ना यहाँ पर दोनों की सर्विस आपको मिलेगी। वैसे प्लेटफॉर्म का ये इसका है साउथ साइड और इस तरफ है इसका नॉर्थ साइड। वैसे जहाँ जहाँ पर देखोगे ना कि काम कंप्लीट हो चुका है सिविल वर्क का, तो अब ये जो फ्लोरिंग के ऊपर जो पत्थर लगाने का काम है ना, वो स्टार्ट होने वाला है प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये जो अप वाला हिस्सा है ना, इस पर पूरी साफ़ सफाई का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और इसी वजह से देखो कितना नीट एंड क्लीन ये जगह लग रहा है, क्योंकि ट्रैक डालेंगे भाई, अब मज़ा आएगा। ये जो देख रहे हो ये डक्टिंग सिस्टम के लिए है, जहाँ से आपको ठंडी ठंडी हवा आएगी, और ये डक्टिंग का पूरा सामान यहाँ पर रखा गया है, और इन्हीं सामान को फिर ऊपर इंस्टॉल कर रहे हैं, ताकि ये पूरा का पूरा जो फैसिलिटी है, ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है, इस पर आपको ठंडी ठंडी हवा आती रहे। जी हाँ, तो ये पूरा सिस्टम उसी के लिए लगाया जा रहा है, और ये मटेरियल उसी का रखा गया है। तो इसको लिफ्ट की मदद से लिफ्ट करने के बाद फिर ऊपर इंस्टॉलेशन का जो काम है वो कर रहे हैं, और जैसे ही ये इंस्टॉलेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो फायर वर्क का वैसे भी काम चल ही रहा है, और फिर यहाँ पर सीलिंग वर्क का काम किया जाएगा, ठीक वैसा ही जैसा कि मैंने आपको दिखाया था आनंद विहार के RRTS स्टेशन पे। वो अपडेट अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये पूरा सिस्टम रहने वाला है। अभी फिलहाल तो ये जो डक्टिंग यहाँ पर डाली है भाई, ये अभी आपको बाहर दिख रहा है, लेकिन जब यहाँ पर फॉल सीलिंग बनाएंगे ना, तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम आप देख रहे हो, ये कुछ नहीं दिखने वाला है आपको, सब कुछ फॉल सीलिंग के अंदर चला जाएगा। सिर्फ और सिर्फ फॉल सीलिंग के बाहर अगर आपको दिखेगा तो एक स्पीकर दिखेगा और एक कैमरे का सिस्टम, दैट्स इट। लाइट भी फॉल सीलिंग के अंदर ही लगाएंगे, जैसा कि आपको आनंद विहार के स्टेशन पे मैंने आपको दिखाया। आनंद विहार का स्टेशन लगभग बनकर तैयार है, और इस स्टेशन पे भी देखोगे तो लगभग अभी प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे काम आपको दिखेगा, जो कि हो चुका है। अगर मेजर काम है तो वो है ये ब्रिक वॉल को बनाने का, सिविल की अगर मैं बात करूँ तो। उसके बाद तो फिर ट्रैक डालने का काम, ट्रैक्शन लैब डालने का काम ये स्टार्ट होगा। और जो हमारे आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, मेरठ में वैसे 2 और स्टेशन होंगे जो कि अंडरग्राउंड होंगे, लेकिन वो मेरठ मेट्रो के लिए होगा। लेकिन उस स्टेशन के मुकाबले अगर मैं बात करूं तो ये 5 मीटर उससे ज़्यादा गहरा है। टोटल ये 22 मीटर गहरा है ये जो प्लेटफॉर्म का हिस्सा है, और ऊपर जो कॉन्कोर्स का एरिया है, इनसे कनेक्ट करने के लिए टोटल हमें और आपको मिलेंगे 5 ऐसे स्टेयर्स और 4 ऐसी स्वचालित सीढ़ियाँ, जो ठीक इसके पैरेलल में भी लगाई गई है। इनमें से अगर बताऊं तो ये अगर आप देखोगे तो 3 इंस्टॉल हो चुके हैं। ये जो स्वचालित सीढ़ियाँ आप देख रहे हो, अभी इसको कवर किया गया क्योंकि कंस्ट्रक्शन का टाइम है, और इस वजह से धूल मिट्टी ना पड़े, तो अच्छी तरीके से इसको कवर कर दिया भाई। और स्टेयर्स की बात करूँ तो यहाँ पर ये जो स्टेयर्स आप देख रहे हो, इसके ऊपर पत्थर लगाने का जो काम है वो स्टार्ट नहीं, कंप्लीट हो चुका है अगर आप देखोगे तो। जी, यहाँ पर अब साथ में रेलिंग्स आएगी जो कि स्टील की लगाई जाएगी, और ये हिस्सा पूरा अगर आप देखोगे तो इसकी मदद से आप आसानी से प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो जाओगे। अब NCRTC जानती है, क्योंकि बेगमपुल का ये जो स्टेशन है, ये एक तरह से कह लीजिए मेरठ का चांदनी चौक है। ये जैसे दिल्ली का चांदनी चौक है ना, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना भीड़ भड़ाके वाली जगह है ये। तो यहाँ पर पैसेंजर का मूवमेंट अच्छा खासा होने वाला है। इसी वजह से फैसिलिटी इतनी बड़ी रखी गई है, और इस फैसिलिटी पे हर एक चीज़ ध्यान से बनाई गई है, ताकि फ्यूचर में यहाँ पर किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए पैसेंजर्स को। और उसी को ध्यान में रखकर यहाँ पर इतने सारे एक्सलेटर्स, इतने सारे स्टेयर्स बनाए गए हैं। वैसे देखोगे तो जैसे मैंने कहा कि अब प्लेटफॉर्म के हिस्से पे पत्थर लगाने का काम जो है स्टार्ट करेंगे, तो ये देखो शुभारंभ तो हो चुका है इस जगह पर। ये सैंपल तैयार है इस जगह पर। अब इसी लेवल में पूरे के पूरे जो पत्थर हैं वो लगाए जाएंगे प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे, जिससे कि प्लेटफॉर्म की जो खूबसूरती है वो बढ़ जाएगी भाई। जी, ये है बेगमपुल का प्लेटफॉर्म का हिस्सा है। इसे देख कर ना सच में मज़ा आ गया भाई। एक और रूम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिखाना बनता है। वैसे NCRTC अभी कह रही है कि भाई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, दिखा दो। बाद में जब बन जाएगा तो ये मुझे पता है ना, मुझे आने देंगे ना आपको आने देंगे, लेकिन यहाँ पर ये देखना बनता है, क्योंकि यहीं से सारा सिस्टम जो है कंट्रोल किया जाएगा। और यहाँ पर डिटेल भी आपको दिख जाएगा। सिग्नलिंग इक्विपमेंट रूम है ये। आइए जरा क्या क्या यहाँ पर मिलेगा। वैसे ये जो वाला जो रूम देख रहे हो, लास्ट टाइम ये भी दिखाया था मैंने, लेकिन उस वक्त ना ये जो डोर्स है ना, वैसे फायर प्रूफ है ये डोर्स,
ये इंस्टॉल नहीं हुए थे। और यहाँ पर देखो ये लिखा भी हुआ है टेलीकॉम इक्विपमेंट रूम। वैसे तो ये पूरा रूम बनकर तैयार है, सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल किया जाना है। तो ये पूरा फ्लोरिंग वर्क का जो काम है कंप्लीट हो चुका है, लास्ट टाइम यहाँ पर किया जा रहा था। तो ये काम तो भाई कंप्लीट है। अभी यहाँ पर इक्विपमेंट जो है वो इंस्टॉल किए जाएंगे, जो कि रखे हुए हैं प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे, वही इक्विपमेंट यहाँ पर लगाए जाएंगे। तो वो आपको मैं दिखाऊंगा जब प्लेटफॉर्म पे चलेंगे तो। और साथ ही साथ यहाँ पर ये वाला जो रूम देख रहे हो, ये जो बंद है अभी, एक्चुअली इसी के ठीक पीछे है सिग्नलिंग रूम। तो वहाँ पर भी इंस्टॉलेशन का जो काम है किया जाएगा। और तो और यहाँ पर एक और रूम आपको दिखाता हूँ, वो रूम जिसकी मदद से ना पूरा जो कॉन्कोर्स एरिया ना, वहाँ पर एकदम ठंडा ठंडा आपको महसूस होगा। हाँ, जहाँ से AC कंट्रोल होगा। इनफैक्ट TVF रूम भी है यहाँ पर, टनल वेंटिलेशन फ़ैन का सिस्टम भी यहाँ पर लगाया गया है। ये जो आप देख रहे हो ये है भाई UPS रूम। और ये बड़े बड़े जो देख रहे हो ना UPS है। हाँ, हमारे आपके घर से तो बहुत बड़े हैं ये। और UPS रूम, क्योंकि ये भी बहुत हीट होगा तो इस जगह पर भी कूलिंग करना तो बनता है। इसी वजह से यहाँ पर भी देखोगे तो बहुत सारे AC लगाए हैं, 1 2 नहीं, 1 2 3 4 है भाई। देख लो 1 2 3 एंड 4 इंस्टॉल हो चुके हैं, क्योंकि ये हीट अच्छा खासा होगा, क्योंकि UPS तो भाई 24/7 चलेगा। तो इसी वजह से इस रूम को भी ठंडा तो रखना बनता है। तो ये सिस्टम तो आ चुका है भाई यहाँ पर। और इस UPS रूम में जब पूरा काम हो जाएगा तो ये बड़ा ऑर्गेनाइज और बहुत कमाल का लगेगा। अब जिस रूम की मैं बात कर रहा था उस रूम में लेकर चलता हूँ आपको बेसिकली। ये जो आप देख रहे हो ये कॉन्कोर्स एरिया पे भी टनल वेंटिलेशन फ़ैन सिस्टम यहाँ पर लगाया गया है। तो ये फ़ैन रूम है बेसिकली। वैसे घर वाला फ़ैन मत समझना, बहुत बड़ा फ़ैन है भाई ये, और इतना बड़ा है कि इसको ट्रक पे ही लाया हुआ फॉर श्योर। लास्ट टाइम इस सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे थे। आज अगर आप देखोगे तो इंस्टॉलेशन का जो काम है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ये जो आप शॉट देख रहे हो ये लास्ट टाइम का था जब यहाँ पर ये पूरा सिस्टम इंस्टॉल किया जाना था। आज अगर आप देखोगे तो ये इंस्टॉलेशन का जो काम है कंप्लीट हो चुका है। और क्योंकि ये फ़ैन अच्छी तरीके से सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है तो भाई यहाँ पर देखोगे तो पूजा पाठ का भी काम कर लिया है इन्होंने। देख रहे हो, मतलब पूरा सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल है और इसी से वेंटिलेशन होगा और वो बेस्ट होगा। और वैसे अभी क्योंकि ये सिस्टम पूरा स्टार्ट नहीं है, अदरवाइज़ जब ये स्टार्ट होगा ना, इसकी जो मधुर आवाज़ जब गूंजेगी यहाँ पर ना, तो हम और आप इतने आराम से बात कर नहीं सकते। और इसमें भी लास्ट टाइम अगर देखोगे तो इसका जो डोर है वो लास्ट टाइम जब मैं आया था ना, इस रूम के डोर को इंस्टॉल करने का जो काम था वो नहीं किया गया था। आज अगर आप देखोगे तो ये जो फायर प्रूफ डोर है ये इंस्टॉल हो चुका है। डोर का लॉक देख रहे हो, थोड़ा अलग है, समझ रहे हो, सिस्टम डिफरेंट है ना हमारे आपके लॉक से, क्योंकि फायर प्रूफ डोर है ये। और बस ये डोर इंस्टॉलेशन का काम कंप्लीट भी हो चुका है और यहाँ पर ये सिस्टम भी इंस्टॉल हो चुका है। वैसे ये जो देख रहे हो टनल वेंटिलेशन फ़ैन, ये इमरजेंसी के दौरान चलाया जाता है। मान लीजिए कोई स्मोक हो जाता है टनल के अंदर, तो फिर इस फ़ैन का काम है कि वो जो दूषित हवा है उसको बाहर निकाले। तो इस तरफ से ये पुश करेगा और इसके दूसरी तरफ यानी कि आगे जो स्टेशन है उसके बीच में जो फ़ैन लगाएगा वो उसको पुल करेगा। तो ये जो जितनी भी दूषित हवा है, स्मोक है, उसको बाहर करेगा। और यहीं पे नीचे देखोगे तो सामने आपको नीचे टनल इसके दिख जाएगा। तो ये यहाँ से पूरा इस सिस्टम तभी स्टार्ट होगा जब इमरजेंसी आएगी, और इमरजेंसी ना आए तो अच्छा है, लेकिन हाँ सेफ्टी पर्पज़ के लिए आपको रखना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है, मैंडेट है भाई। तो इसी वजह से ये इंस्टॉलेशन का जो काम है यहाँ पर किया गया। और ऐसे ढेर सारे आपको फ़ैन जो कि मैंने आपको दिखाए, चाहे वो कॉन्कोर्स का हो या फिर इसका प्लेटफॉर्म का हिस्सा हो, और ये सभी के सभी लगभग इंस्टॉल हो चुके हैं। तो इसको देखने के बाद आप समझ गए हो कि भाई टनल के अंदर ट्रेन बेशक दौड़ रही हो, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे मैकेनिज्म हैं, बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो कि इसको सेफ और सिक्योर बनाते हैं, और उनमें से एक ये है जो कि यहाँ पर ये फ़ैन इंस्टॉल किया गया है। और ये जो स्पेस देख रहे हो ना, ये टनल के बीच में जो रखी गई है, इसीलिए रखी गई ताकि ये जो वेंटिलेशन फ़ैन लगाया गया है ना उसके लिए है। और ये जो फ़ैन है वो दोनों तरफ उतना ही काम करता है, मतलब रिवर्स में भी फ़ैन जो है हवा को पुल भी कर सकता है और हवा थ्रो भी कर सकता है। तो इसी वजह से ये जगह यहाँ पर स्पेस रखी गई है ताकि सीधा ये जो फ़ैन का पूरा मैकेनिज्म देख रहे हो ना आप, ये स्पेस जो छोड़ा गया है वो पूरा सिस्टम इसके नीचे जाएगा। और फिर चाहे ये हवा को पुल करना हो या एयर थ्रो करना हो, दोनों काम ये फ़ैन कर सकता है। और इसी वजह से यहाँ पर देखोगे तो ये स्पेस दिया गया है। तो ये बेसिक अभी खाली लग रहा है, लेकिन पूरा जब सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा तो ये आपको दिखेगा भी नहीं, क्योंकि ये फ़ैन जो कि इंस्टॉल हुआ है इसका वही काम है। इसके अंदर जो स्मोक होगा ना, उस स्मोक को ये निकाल भी सकता है और फ्रेश एयर थ्रो भी कर सकता है। देख रहे हो कितना बड़ा एरिया ये, बहुत बड़ा है भाई। यहाँ से टनल आसानी से देख सकते हो। इस तरफ जाओगे तो आप जा सकते हो आगे मोदीपुरम को, ये हिस्सा मोदीपुरम को लेकर जाएगा, ये जो टनल का है। तो हमने और आपने कॉन्कोर्स एरिया का काम देख लिया, प्लेटफॉर्म का देख लिया, लेकिन एक और एरिया है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। वो एक ऐसा एरिया है जहां पर बहुत सारी फैसिलिटी एनसीईआरटीसी आपको प्रोवाइड करेगी, जिसे बोलते हैं पीडी एरिया जी। और उसी पीडी एरिया पे मैं आपको लेकर चलने वाला हूं। इसी वजह से मैंने बोला था कि ये 5 मीटर थोड़ा ज़्यादा गहरा है, क्योंकि इसी पीडी एरिया को तो बनाना था एनसीईआरटीसी को, क्योंकि इस जगह पर खाने पीने का सामान भी मिलेगा। और इनफैक्ट यहाँ पर होटल, रेस्टोरेंट, वेटिंग एरिया, बहुत सारी चीज़ें प्लान करके रखी है एनसीईआरटीसी ने।
उसी एरिया पे आपको लेकर चलता हूँ। पीडी एरिया का वैसे जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, लेकिन इन शॉर्ट आपको बोलूँ एक ऐसी जगह जहाँ पर एक ही छत के नीचे आपको सारी सुविधा प्रदान करेगी एनसीईआरटीसी। यही उद्देश्य है उनका। वो सिर्फ इतना ही नहीं चाहते कि आप एनसीईआरटीसी के ट्रेन को बोर्ड करो या मेट्रो के को बोर्ड करो। यहाँ पर इस बेगमपुल में एक ये नया समझ लो इन शॉर्ट एक मॉल बना रहे हैं भाई, उसके अंदर ही सारी फैसिलिटी होगी। यहाँ पर यहीं से नीचे से ट्रेन भी जाएगी, मेट्रो भी जाएगी, और अगर इन दोनों में से किसी की सर्विस नहीं लेनी तो भाई आइए, रेस्टोरेंट होगा यहाँ पर, फूड कोर्ट होगा यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगा, उसके अंदर शॉपिंग कर सकते हैं। अलग अलग ब्रांड्स होंगे जो कि यहाँ पर आएंगे, और उसी वजह से तो वो पीडी एरिया बनाया है ना, गेम चेंजर। क्योंकि आप सोचे हो कि बस ये कॉन्कोर्स और प्लेटफॉर्म, बात खत्म नहीं, खत्म नहीं है, अभी तो शुरू हुई है बात। क्योंकि जो पीडी एरिया ना वही तो गेम चेंजर है इस बेगमपुल का। क्योंकि एनसीईआरटीसी जानती थी कि ये मेरठ का चांदनी चौक है, और इस चांदनी चौक को जब आप डेवलप करते हैं, जिसे कि मेरठ का बेगमपुल कहते हैं, तो यहाँ पर कुछ अलग ही डेवलपमेंट आपको करनी पड़ेगी। और देखिए इस भीड़ भड़ाके वाले जगह में आपको सिर्फ अभी तक अगर लग रहा था कि सिर्फ और सिर्फ स्टेशन बना रही है एनसीईआरटीसी, तो अब इस इंफॉर्मेशन के बाद आपका नज़रिया तो पूरा चेंज हो गया होगा। और मुझे पता है मेरठ के जो लोग होंगे उनके खुशी का ठिकाना नहीं होगा। तो वो सोच रहे थे कि चलो जब मेरठ में मेट्रो आएगी या आरआरटीएस की ट्रेन आएगी तभी इस स्टेशन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन भाई अगर फ्रेंड्स के साथ चाय कॉफ़ी पीना है तो भी आप इस फैसिलिटी को इस्तेमाल कर सकते हो। इसी वजह से ये ज़मीन से इतना गहरा बनाया है, 22 मीटर, और 5 मीटर एक्स्ट्रा इसीलिए दिया था ताकि वो पीडी एरिया बना सके। मुझे किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट करके बोला था कि कब बनेगा ये आरआरटीएस, मुझे अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है दिल्ली। तो भाई अगर गर्लफ्रेंड से मिलने भी जाना है तो आरआरटीएस तो बनी जाएगी इसी साल तक होपफुली, क्योंकि जिस तेज़ी के साथ इस पर काम चल रहा है। पीडी एरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हो मीटिंग करने के लिए, चाहे आपकी ऑफिशियल मीटिंग हो या फिर आपके फ्रेंड के साथ मीटिंग हो, पीडी एरिया का इस्तेमाल कीजिएगा। तो चलिए पीडी एरिया पे चलते हैं, जिसका इतना सारा एक्साइटमेंट मैंने बनाया है। तो उस हिस्से को ज़रा देखते हैं कि कितना कुछ मिलेगा वहाँ पर और कितनी बड़ी फैसिलिटी है। देखो वहाँ पर तो ये एनसीईआरटीसी अपने कुछ ब्रांड्स नहीं डालेगी। एनसीईआरटीसी का काम है एक फैसिलिटी तैयार करना, वहाँ पर वो ब्रांड्स लेके आएंगे, बड़े बड़े ब्रांड्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि एनएचआई ने कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था ना, वे साइड एमिनिटीज़, जहाँ पर रेस्ट एरिया जिसको बोलते हैं, वहाँ पर अलग अलग ब्रांड्स आएंगे, वहीं पर आपको एक ही छत के नीचे सब कुछ मिलता है। ठीक वैसे ही एनसीईआरटीसी ने यहाँ पर देने की कोशिश करी है, और ये सच में मेरठ के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। ये मैंने आपको लास्ट अपडेट में नहीं बताया था, क्योंकि उस वक्त वो हिस्सा कंस्ट्रक्शन में था। तो मैंने कहा था कि चलिए इस हिस्से को अगली बार दिखाऊंगा, क्योंकि अभी लगभग ज़्यादातर उसका जो फ्लोर है या ज़्यादातर जो फ्लोर प्लेट है वो देखने को मिलता है अब, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलो पीडी एरिया में चलते हैं। ये तो इसका कॉन्कोर्स का है, कॉन्कोर्स से नीचे ठीक प्लेटफॉर्म है। इन सभी का काम तो हमने और आपने देख ही लिया है। अब बात पीडी एरिया की, मुझे पता था इस पीडी एरिया वाले कॉन्सेप्ट को तो आप शेयर करोगे, इसलिए चलो पीडी एरिया को दिखाता हूँ आपको। वैसे ये जो हिस्सा देख रहे हो गेट नंबर 4 का है, ऊपर से गेट होगा और उस गेट से सीधा आप कनेक्ट कर जाओगे इस कॉन्कोर्स एरिया पे। वैसे अगर ये जो हिस्सा देख रहे हो आप कहोगे कि भाई ये जो पूरा ओपन है, तो ये अभी है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। जैसे ही कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो जाएगा ना, तो ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हो ये बंद हो जाएगा। बेसिक अभी आपको ओपन लग रहा है, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ खास आपको दिखेगा नहीं, सिर्फ स्टेयर्स होंगी या सोशली सीढ़ियाँ होंगी जिसकी मदद से आप आसानी से आ सकते हो। अदरवाइज़ आपको ये सब कुछ नहीं दिखेगा। ये तो सिर्फ मटेरियल को आसानी हो सके लाने और ले जाने में, इसी वजह से ये ओपन एरिया रखा हुआ है। और ये जो बीच में हिस्सा देख रहे हो ना, इसको एक्चुअली में पूरा हटाएंगे, ये काट कर हटाएंगे, तभी तो वहाँ से सीढ़ी पूरी आएगी और इस जगह पर मिल जाएगी। वैसे जहाँ पर ओपन है ना इसी एरिया पे, ये बाद बाकी क्लोज़ हो जाएगा। वैसे अभी जैसे जैसे काम कंप्लीट हो जाएगा तो ये सब क्लोज़ कर देंगे, फिर आपको कुछ भी एहसास नहीं होगा। मतलब आप बेशक अभी अपडेट देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है इतनी डिटेल में। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो ये सारा सब बंद, ये जो सिस्टम देख रहे हो ओपन सा, सब क्लोज, कुछ नहीं दिखेगा। बस एंट्री और एग्जिट के लिए गेट्स होंगे, लिफ्ट्स होगी, दैट्स इट। बाद बाकी सारा सिस्टम एज इट इज़ जैसे आपको दिखता है वैसा ही दिखेगा। तो जो मैंने आपको दिखाया था प्लेटफॉर्म और कॉन्कोर्स, ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये है पीडी एरिया जी, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट एरिया इसको कहते हैं। वैसे जय इसके ऊपर बस हमारे रोड है, पूरा का पूरा जो बसेस है वो इससे गुजर रही है। तो जैसे ही ऊपर से नीचे आओगे ना, तो गेट नंबर 1, 2, 3 जो बनाया गया है वो इसी एरिया पे कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है। अब आप पूछोगे भाई 3 गेट क्यों दिए हैं इसके लिए? क्योंकि एनसीईआरटीसी चाहती है कि इस हिस्से का जो इस्तेमाल है वो किया जाए फूड कोर्ट के लिए, वो किया जाए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए, वो किया जाए रेस्टोरेंट के लिए, और इसी वजह से ये पूरा एरिया डेवलप किया गया। तो बेसिक यहाँ पर जो फैसिलिटी मिलेगी वो आपको नेक्स्ट लेवल की होगी। सिर्फ और सिर्फ इस स्टेशन पे, जैसा कि मैंने आपसे कहा, ट्रेन की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, खाने पीने का सामान होगा। तो इसलिए यहाँ पर हो सकता है कि फ्यूचर में आपको फूड कोर्ट भी देखने को मिले, यहाँ पर हो सकता है कि आपको शॉपिंग करने के लिए बड़े बड़े ब्रांड्स भी देखने को मिले, यहाँ पर हो सकता है कि आपके लिए ग्रोसरी स्टोर भी खुल जाए। तो ये सब कुछ का प्रोविज़न इस एक स्टोर पे दिया जा सके, इसी वजह से ये पूरा बनाया है और इस फैसिलिटी को उसी हिसाब से तैयार भी किया जा रहा है। वैसे ये एरिया जो देख रहे हो जो ओपन है, ये भी फ्यूचर में क्लोज हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, इसके ठीक ऊपर
आपको रोड्स दिखेंगे जहाँ से बसेस गुजर रही हैं, वही ये हिस्सा है। ये तो क्लोज हो जाएगा अभी तो फिलहाल, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसी वजह से ओपन रखा गया, लेकिन ये बंद हो जाएगा। अब इस एरिया पे भी जहाँ पर सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी, खाने पीने का सामान, शॉपिंग, तो इस एरिया पे अगर कंस्ट्रक्शन के काम की बात करूँ तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये जो कंक्रीट का वॉल बनाना है उसको बनाने का काम जो है वो स्टार्ट कर दिया जा चुका है, वो आपको दिखेगा। और उसके बाद यहाँ पर फ्लोरिंग अभी फिलहाल स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन हाँ इस हिस्से पे भी फ्लोरिंग का जो काम है, पत्थर लगाने का काम है, वो किया जाएगा। लेकिन अभी एनसीईआरटीसी की जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो कि प्लेटफॉर्म है और जो कि कॉन्कोर्स का एरिया, उस पर आपको ज़्यादा काम देखने को मिलेगा। ये जो पूरा फैसिलिटी आप देख रहे हो ना, एक्चुअली इसको फैसिलिटी बोल सकते हो आप, ये जो पूरा फ्लोर आप देख रहे हो, इस पूरे फ्लोर पे आप शॉपिंग करने के लिए भी आ सकते हो, खाने पीने के लिए भी आ सकते हो, और आप अपने फ्रेंड से मिलने के लिए भी आ सकते हो। तो इसीलिए ये पूरा फ्लोर बनाया है। अब क्योंकि एनसीईआरटीसी भी जानती है कि इस पर अच्छा खासा फ्लो होने वाला है, पैसेंजर का ही नहीं, साथ ही साथ उन लोगों का भी जो कि यहाँ पर आएंगे, मतलब कस्टमर्स जो होंगे उनका भी, इसी वजह से यहाँ पर 3 गेट दिए हैं जो कि आपको कनेक्ट करता है इस हिस्से पे, पीडी एरिया पे, और एक जो कि गेट नंबर 4 है जो कि सीधा आपको ग्राउंड फ्लोर से सीधा कॉन्कोर्स पे। तो गेट नंबर 4 मतलब मान लीजिए आपको इस फ्लोर से कोई काम नहीं है, आपको शॉपिंग नहीं करना, खाना नहीं खाना, सीधा डायरेक्ट आपको ट्रेन बोर्ड करना, तो गेट नंबर 4 का इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर आपको इस एरिया में आना है जहाँ पर आपको अपने फ्रेंड से मिलना है या शॉपिंग करना है, तो आप गेट नंबर 1, 2, 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इस पीडी एरिया से भी आसानी से आप कॉन्कोर्स हिस्से पे जा सकते हैं, और फिर कॉन्कोर्स से प्लेटफॉर्म पे उसका भी प्रोविज़न दिया गया है। इसी वजह से आगे देखोगे तो आगे भी आपको स्टेयर्स दिख जाएंगे, स्वचालित सीढ़ियाँ भी दिख जाएंगी, जिसकी मदद से इस हिस्से से, पीडी एरिया से आप आसानी से कनेक्ट कर जाए कॉन्कोर्स पे। तो इस हिस्से को बनाने का मेन मकसद यही है कि आप अपना एक टाइम, अच्छा खासा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें, और इसी वजह से ये पीडी एरिया को पूरा बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है। अभी तक ज़्यादातर लोग यही सोच रहे थे कि भाई ये सिर्फ स्टेशन जो बनाया जा रहा है उस पर आप ट्रेन बोर्ड कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये है जो कि पीडी एरिया से आप कॉन्कोर्स पे जा सकते हैं, उसके लिए ये स्टेयर्स का पूरा निर्माण किया गया है, तो अच्छी बात है। और हाँ, इस पीडी एरिया पे भी आपको वॉशरूम की फैसिलिटी मिलेगी। तो आगे जो देख रहे हो वो जो वॉल बनाया जा रहा है वो उसी के लिए पूरा बनाया जा रहा है, जहाँ पर आपको वॉशरूम की फैसिलिटी मिलने वाली है। और तो और इस जगह पर अगर आप देखोगे तो दूसरी तरफ भी यहाँ पर दिखेगा जो कंक्रीट का वॉल है ना भाई, वो बना रहे हैं, और इस पूरे हिस्से पे भी एसी की फैसिलिटी होगी। तो इस जगह पर भी अभी डक्टिंग का जो काम है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन सामान जो है वो पूरा आया हुआ है, और इसी सामान को इंस्टॉल करेंगे। ये डक्टिंग का ही पूरा सिस्टम है जो कि ऊपर यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा, जिसकी मदद से ठंडी ठंडी हवा आपको आएगी। तो इस पीडी एरिया पे अगर मैं कंस्ट्रक्शन के काम की बात करूँ तो यहाँ पर अभी फॉल सीलिंग का काम होना है, यहाँ पर अभी फ्लोर का काम होना है, यहाँ पर अभी फिनिशिंग वर्क का काम होना है, यानी कि जो पत्थर लगाने का काम है वो किया जाना है, और इन सभी काम को तेज़ी के साथ किया जा रहा है। ये जो देख रहे हो ये गेट नंबर 1 का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अभी तो देखो ये एरिया ओपन है, इसलिए आपको ऊपर से आसानी से दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही ये स्टेयर्स बनाने का जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इसके ऊपर रूफ बना देंगे। तो भाई ये पूरा जो हिस्सा है ना वो कवर हो जाएगा, कुछ भी नहीं दिखेगा सिवाय गेट के। इसके ऊपर गेट होगा जिससे कि आप एंटर करोगे, और लिफ्ट भी होगा जिससे आप नीचे जाओगे। अदरवाइज ये पूरा जो हिस्सा देख रहे हो ना ये कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी पूरा कंक्रीट वर्क का जो काम है वो किया जाना है, नीचे अभी कर रहे हैं, और इसके ऊपर भी ये कंक्रीट वर्क का काम करेंगे, और फिर इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे। तो ऊपर से तो ऐसा लगेगा कि इसके नीचे कुछ खास है नहीं, लेकिन जब नीचे जाओगे तो एक नई दुनिया मिलेगी, जहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी मिलेगा, और जहाँ से आप मेट्रो और आरआरटीएस ट्रेन दोनों को बोर्ड कर सकते हो। दोस्तों ये था अपडेट बेगमपुल आरआरटीएस स्टेशन का, जो कि दिल्ली मेरठ आरआरटीएस परियोजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है। और इस अपडेट में तो सबसे खास तो यही था पीडी एरिया। हमें और आपको तो यही लग रहा था कि सिर्फ स्टेशन होगा जहाँ पर मेरठ मेट्रो और आरआरटीएस की सर्विस मिलेगी, लेकिन एनसीईआरटीसी बहुत दूर की सोच रही है, और उसी दूर की सोच में जमीन के नीचे एक नई दुनिया बनाने की कोशिश है, जो कि मुझे लगता है 100% एनसीईआरटीसी बना कर रहेगी। और इसी वजह से तो मैंने कहा था कि बेगमपुल का ये स्टेशन है वो बहुत ही खास होने वाला है। ये मेरठ का पहला ऐसा स्टेशन होगा जहां पर मेरठ मेट्रो के साथ साथ मेरठ आरआरटीएस की सर्विस आपको एनसीईआरटीसी द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। और अब तो एनसीईआरटीसी एक लेवल आगे जा चुकी है, जहाँ पर आपको पीडी एरिया में बहुत सारी फैसिलिटी भविष्य में देखने को मिलेगी। जी, रेस्टोरेंट से लेकर फूड कोर्ट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मतलब इन शॉर्ट बोलूँ तो बड़े बड़े ब्रांड्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, जो कि ज़मीन के नीचे एक नई दुनिया होगी, जहाँ पर आप अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर अभी तक आपको लगता था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टेशन है, तो ऐसा नहीं है, स्टेशन से कहीं ज़्यादा है, जो कि बेगमपुल में एनसीईआरटीसी बना रही है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।